नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को समत्व भवन में कई विभागों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्मित सर्व सुविधा युक्त सशुल्क वृद्धाश्रम संध्या छाया का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय स्पर्श मेला 2026 के विजेताओं को पुरस्कृत किया और सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 327 करोड़ की राशि अंतरित की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बदलते सामाजिक परिवेश में छोटे होते परिवार, इसमें वृद्धजन की देखरेख, स्वास्थ्य सुरक्षा और एकांकीपन एक बड़ा प्रश्न बनकर हमारे सामने आया है। हमारे समाज और अपने आसपास ऐसे अनेक उदाहरण देखने या पढ़ने को मिल रहे हैं जिनमें बच्चे रोजगार की तलाश में मेट्रोपॉलिटन शहर में या विदेशों में चले गए हैं और उनके वृद्ध माता पिता घरों में एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। आर्थिक संपन्नता होते हुए भी सामाजिक और पारिवारिक वातावरण से दूर रहने के लिए मजबूर है। ऐसे वरिष्ठ जनों के लिए सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में बनाया पैट ओल्ड एज होम एक अभिनव प्रयोग के रूप में तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका विधिवत लोकार्पण किया। भोपाल में यह वृद्धाश्रम पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नंबर 3 पर स्थित है। यह 5 एकड़ से अधिक भूमि पर बना है। इसमें 12 सिंगल बेड, 22 डबल बेड और कुल 34 कमरे हैं। इसमें 56 वरिष्ठ जनों के रहने की उत्तम व्यवस्था है। भवन में वातानुकूलित कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म और ठंडा पानी, निजी बालकनी की व्यवस्था प्रत्येक रूम में की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर परामर्श की सुविधा भी है। भवन में फिजियोथेरेपी सेंटर, आपातकालीन चिकित्सा सहायता सुविधा भी दी गई है। वरिष्ठ जनों के मनोरंजन और लाइब्रेरी, ओपन मेज, डाइनिंग हॉल और वरिष्ठ जनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन यहां किया गया पाथवे भी है। प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम और कई सुविधाएं इस रूम में दी गई है। आश्रम में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संध्या छाया के संचालन में सामाजिक भागीदारी करते हुए सेवा भारती मध्य भारत को इसके संचालन का जिम्मा 2 वर्षों के लिए दिया गया है। वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठ जन को प्रतिमाह कमरे के आकार के अनुसार पृथक राशि भी देनी होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 83 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें अभी 2300 वृद्धजन निवासरत है। ये सभी रहवासियों को निःशुल्क रहने, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके बावजूद आर्थिक रूप से संपन्न वरिष्ठ जनों के लिए ये पैट ओल्ड एज होम एक अभिनव पहल है। राज्य सरकार की मंशा भविष्य में पीपीपी मॉडल पर सशुल्क वृद्धाश्रम करने की भी है। इसके लिए राज्य सरकार नवीन नीति बनाने पर लगातार काम कर रही है। आयोजनों के साथ आज का ये जो आयोजन, एक तरफ पेड ओल्ड होम, खास करके हम वृद्धजनों के लिए सामाजिक जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका समाज कल्याण विभाग ने बहुत अच्छे भवन का लोकार्पण कराया। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और हमारे लोगों के लिए सब सर्व सुविधा युक्त सेवा भारती के माध्यम से भवन का लोकार्पण आज ही के अवसर पर दिव्यांगजन स्पर्श मेला 2026 के विविध प्रकार के पुरस्कारों का वितरण, सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन वितरण लगभग 450 करोड़ की, इस पूरे आयोजन के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर ही मौजूद समस्त अतिथिगण और आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छे देवी कार्य की तरह हम सब यहाँ इस आयोजन का साक्षी बने।
2-3 कारण से इस विभाग का अत्यंत महत्व भी है और ये हमारे लिए आज के समय में और महत्व की इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे इस स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। सच में मैं आज जब साइंटिस्ट है भाभा इंस्टीट्यूट में वो जो उनकी नौकरी थी, उन्होंने घर पे आने की मिठाई खिलाई तो मन गदगद हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बीच वास्तव में जिस बात की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई। और सब श्रेणी के साथ अलग अलग प्रकार के सब प्रबंधन किए हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेकर तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता, सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है, क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है। और ऐसे में कोई भी कारण से हमारे बच्चे अगर किसी बात की उनको आवश्यकता है तो वो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। समाज प्रेम लुटाए, सरकार साथ खड़ी है। समाज कल्याण विभाग ने सब प्रकार से जोड़ करके सबके लिए अवसर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिव्यांग शब्द उपयोग किया है। वास्तव में ये पुराने समय में विभाग का नाम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता कराई, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में, कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत, ये जब अपनी छटा बिखेरता है तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती है, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है
हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए हैं। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद है। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत करके बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए, परमात्मा की कृपा से बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब भारत बढ़ रहा है, मैं भी दावोस से लौट करके कल ही आया हूं और ये बात सही है कि आज के दौर में, बदलते समय में सभी सरकारें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विकास के लिए नए नए संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर कौन से उद्योगपति, देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है। और वो प्रतिनिधिमंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था। और भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से विचार होते हैं और कितने प्रकार से काम होते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। जो प्राकृतिक रूप से हो सकता है वो सब करिए। इसलिए बिजली भी कौन सी चाहिए, वो बिजली की शुद्धता पे भी आ गए। अभी तक तो थर्मल और उस पे जाते थे बड़े बड़े अलग प्रकार से, लेकिन अब कहा कि सोलर एनर्जी चाहिएगी। आजकल तो पंप स्टोरेज आ गया है, हवा के पंखे विंड एनर्जी पे भी आ रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर जब ये बात बताई गई कि मध्य प्रदेश के अंदर अपने द्वारा लगभग 8000 मेगावाट के 2 साल के अंदर हमने अपने संकल्प के आधार पर ठोस निर्णय लेते हुए बिजली का उत्पादन भी, जब हम बिजली की दर की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझ रहा था कि देश में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करके डिस्कॉम कंपनी को हमारी परचेसिंग से सेल के बीच की जो दूरी है वो 2 रुपए 20 पैसे सुन के पूरा विश्व चकित हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 रुपए यूनिट से कम कहीं है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य के अंदर ये बिजली से लगा करके सोलर की, और आने वाले समय में तो पंप स्टोरेज के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का हो, अब तो जैविक फसल उत्पादन को लेकर भी जैविक कपास की बात भी आने लगी है, ताकि जैविक काटन के जो कपड़े बनते हैं और काटन में भी जैविक होना चाहिए। आजकल गया जमाना के रासायनिक खाद के बलबूते पर सब प्रकार की फसल का उत्पादन करो, बदलता दौर है। वाकई वापस उस समय में आए जब ये स्प्रे करके हमारे सारे जमीन के फसल उत्पादन के समय जितने भी जीवाणु थे उनको मारने में, स्प्रे करने में गौरव महसूस करते थे। अब वापस घूम के आ गए, पृथ्वी गोल है, वापस भारतीय संस्कृति तरफ घूम के आ रहे हैं। तो हम तो पहले से वहां बैठे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से फसल का उत्पादन भारत में होता है और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अपने मध्य प्रदेश के अंदर होता है। हमारे यहाँ श्री अन्न से लगा करके कपास तक, और कपास के अंदर भी सब प्रकार की वैरायटी है। मैं आज के इस अवसर पर पहले तो ये समाज कल्याण विभाग को बधाई देता हूं